गणित ज्ञान कक्षा 5 का पाठ 2 है। पाठ का नाम है जोड़ और घटाना, मतलब जोड़ घटाना। पहला क्वेश्चन है हल करो। हल में क्या दिया है? क नंबर में जोड़ दिया है, इसमें भी क ख ग जोड़ दिया है। इसमें घ में क्या दिया है? घटाना। अड़ में घटाना और च में घटाना। तो पहला नंबर है क को हम क्या करेंगे? साइड से हम जोड़ेंगे। पहले जब भी जोड़ा जाता है इधर से ही जोड़ा जाता है। तो 6 और 8 कितना हो जाता है? 14 हो जाएगा। और 14 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और 20 का हमें हो जाएगा 0। हासिल क्या लग जाएगा आपका? 2। कितना हासिल लग जाएगा? 2, क्योंकि 20 था। उसके बाद 7 और 2 कितना होता है? 7 और 2 9 होता है। 9 और 2 हासिल जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 का 1 हो जाएगा, हासिल 1 लग जाएगा। फिर 1 0 1 ही होगा, फिर ये 3 हो जाएगा, 1 हासिल हो गया तो 4 हो गया। ये आपका यहाँ 4 हो गया। ठीक, 1 हासिल था, 2 1 3 3 1 4 हो गया। क्या हो जाएगा हमारा? 9। कितना आ जाए? 9। और फिर इसको जोड़ेंगे। हासिल देखिए इसमें नहीं बचा था, पर इसमें भी नहीं बचा है और न तो इसमें है। ठीक है, उसके बाद 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 का 1 हो जाएगी, फिर हासिल 1 हो जाएगी। फिर 4 और 9 कितना हो जाता है? 13। 13 एक ए है तो कितना हो जाएगा? 14। 14 में एक हासिल इसका बचा था तो 14 एक 15। 15 का 5 हो जाए, हासिल 1 लग जाए। ठीक, उसके बाद 6 और 2 कितना हो गया? 8। 1 हासिल है, हासिल 1 है तो कितना हो जाएगा यहाँ? 9। ये आपका पहला हो गया। ऐसे आपका दूसरा भी होगा। ख नंबर 3 और 3 कितना होता है? 6। 6 4 में 6 4 10, 10 का 0, हासिल 1। 4 और 7 11 हो जाएगा। 11 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। 1 हासिल है 17। 17 का 7 हो जाएगी, हासिल 1 लग जाएगी। फिर 2 5 7, 7 और 8 15 होता है। 15 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। 16 के इसका 1 हासिल बचा था 16। 16 का 6 हो जाए, हासिल लगा 1। फिर 8 4 12 हो जाए। 12 12 में फिर 7 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 से 1 हासिल बचा था तो उसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। 20 का 0, हासिल लगा 2। 9 और 2 11। 11 में 0 जोड़ेंगे तो 11 ही आएगा। 2 हासिल था, 11 2 13 हो जाएगा। 13 का 3 हो जाएगा, हासिल लगा 1। फिर 7 और 1 8, 8 6 14, 14 1 15। अब लास्ट में क्या करते हैं? पूरा का पूरा हम लिख देते हैं। ये हमारा हो गया ख नंबर। आते हैं ग नंबर। ग में भी इसी प्रकार से जोड़ लेते हैं। 1 5 6 हो गया, 6 5 11, 11 का 1 हो जाए। फिर हासिल 1। फिर 2 7 9, 9 4 13, 13 1 हासिल 1 हो जाए 14। 14 का 4 हासिल लगा 1। 7 और 8 15 होते हैं। 15 में 0 जोड़ेंगे तो 15 ही आएगा। 1 हासिल इसका बचा था, 15 1 16। 16 का 6 हो गया, हासिल 1। 4 और 6 कितना हो जाए? 10। देखिए 4 और 6 10, 1 हासिल 11। 11 का 1 हो गया, इसका 4 3 7, 7 1 हासिल था 8 हो गया। 9 और 1 10, 10 का 0, हासिल 1। फिर 4 4 8 2 10, 1 हासिल यहाँ लास्ट में ये हो गया आपका। कोई दिक्कत? उसके बाद आते हैं घ नंबर। घ से घड़ी। अब इसमें क्या था? माइनस। एक इसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम घटाएंगे। इसमें हम जोड़े थे तो इसमें हम क्या करेंगे? घटाएंगे। तो अब देखिए 1 है और 7 है। 1 में 7 तो घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? एक पड़ोसी से उधार ले लेते हैं, मतलब बगल वाले से उधार लेंगे। बगल वाले से उधार लेंगे तो ये ऑलरेडी 0 है, तो ये दे पाएगा नहीं। तो वही क्या करेगा? इससे लेगा। जब इससे लेगा तो इसके पास कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 10 में से 1 इसे दे दिया तो एक इसके पास 11। 11 में से हम 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4। इतना बचा। अब इसके पास कितना बचा? 0 था, 1 हासिल लिया था, 10 हो गया। 10 के जब भी उधार लिया जाता है दहाई के रूप में लिखा जाए। जैसे इसका 1 है
एक उधार लेगा तो इसका दहाई के रूप में आ जाएगा। तो क्या हो गया 11। ठीक, उसके बाद यहाँ 9 बचा, 9 के बाद 4 घटाएंगे, अब सॉरी 9 में 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। उसके बाद यहाँ कितना बचा, एक था तो उधार भी दे दिया। ठीक है, उसके पास भी 0 बचा। अब इससे उधार लेगा, ये इससे जाएगा, इसके पास 0, ए इससे, मतलब ये इससे उधार दिया 10 हो गया, 10 में से 1 इसे दे दिया, इसके पास 10, 10 में से 6 हो गया तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ बचा 9, 9 कैसे बचा, 1 इससे उधार लिया था 10 हो गया था, 10 में से 1 इसे दे दिया था तो यहाँ 9 बचा, 9 में से 2 गया था 7। ठीक, यहाँ कितना बचा 0, 0, ए भी इससे गया उधार लेने, ए इससे गया। ठीक, तो 10, 10 में से 11, 11 एक इससे उधार देगा 11 हो जाएगा, 11 में से 3 गया कितना आ जाएगा 8। यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब देखो यहाँ कितना बचा हुआ है, एक उधार दे दिया था 8 बचा है, तो 8 में से हम क्या करेंगे 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के ये सवाल है। अगला नंबर 8 में से 7 तो घट जाएगा, 1 आ गया। अब 4 में से 8 नहीं घटेगा तो हम क्या करेंगे, इससे एक उधार लेगा तो 14 हो जाएगा, 14 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। ठीक, अब यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा 0, 5 है, 5 में से हटा देंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ 0, 0 में से 5 तो घटेगा नहीं, एक इनसे क्या करेगा उधार लेगा तो इसके पास 10 हो जाएगा, 10 में से अगर 5 घटाएंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। अब यहाँ बचा 6, 6 में से 8 तो घटेगा नहीं तो हम क्या करेंगे किससे उधार ले लेंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा, 16 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ हमारा 8 हो जाएगा। ठीक, इसके पास यहाँ 1 बचा, 1 इससे उधार लेगा तो कितना हो जाएगा तो 11 हो जाएगा। 11 में 7 हम घटा देते हैं, कितना लिखा है 7, 7 हम जब घटा देते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा 4, तो यहाँ हम 4 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ 7 बचा, ठीक है, 7 में से 7 जाएगा तो आपका 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार ये सवाल है। आप 1 में से 2 नहीं घटा पाएंगे तो हम क्या करेंगे, इनसे एक उधार ले लेंगे तो 11 में से हम 2 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 9। उसके बाद यहाँ 1 बचा, 1 फिर भी इनसे उधार लेगा, घटेगा नहीं, यहाँ 1 बचा है, 1 में से 3 घटेगा नहीं तो हम एक इससे उधार लेगा तो 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8। यहाँ 2 बचा, अब 2 से 1 इससे उधार लेगा 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जाए तो यहाँ बचेगा 8। यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 5 जाएगा तो 0। ठीक, अब यहाँ है 4, 4 में से 8 घटेगा नहीं घटेगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक उससे उधार लेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 8 6 14 होता है तो यहाँ 6 आ गया। यहाँ कितना बचा 7 बचा, 7 क्या करेंगे 7 से 7 घटाएंगे 0, 5 में से 2 गया तो 3, ये आपका हल हो गया। ठीक, अब इसी प्रकार के 6 नंबर दिया है। ठीक है, ये क्या करना है, इतने को प्लस इतना जोड़ना है तो आपको टोटल आंसर बताना है। आप क्या करेंगे, जैसे आपका ये जोड़ था सेम टू सेम ये जोड़ है, अगर नहीं इसे जोड़ पाते हैं तो आप इस प्रकार से आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जोड़ते हैं इसी तरह से, देखिए लास्ट का देते हैं तो 3 4 7, ठीक, 7 3 10, 10 8 18, 18 कहीं 8 हो जाए, हाँ से 1 आ जाए, 0 5 0 0 1 हाथ से तो 6 हो जाए। ठीक, उसके बाद तीसरा अंक लेते हैं 0, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें क्या है 3 है। ठीक, उसके बाद चौथा अंक लेते हैं तो इसमें 0 है, चौथा अंक लेते हैं इसमें भी 0 है, चौथा अंक लेते हैं इसमें 4 है और इसमें 0 है, तो हम 4 लेते हैं। ठीक, अब पाँचवा 1 2 3 4 पाँचवा अंक लेते हैं तो यहाँ 2 और 5 7 हो गया, 5 डिजिट वाला है ना, 1 2 3 4 5वां नंबर यहाँ 0 है तो 5 और 2 कितना हो जाएंगे 7। अब ये तो खत्म, इसमें भी अंक नहीं बचे, इसमें नहीं बचे, तो लास्ट का जितना बचा है तो यहाँ लिख दीजिए 41, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक,
अब आते हैं इसका। इसी प्रकार से देखिए, जो घटाना पैसा था इसी प्रकार का ऐसा थी। अगर ये भी नहीं घटा पा रहे हैं कि इसमें में से हम कितना कैसे घटाएं, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। पहले देख लीजिए, 1 2, कौन बड़ा है कौन छोटा है, 1 2 3, ठीक है। हम घटा लेंगे। पहला अंक देखिए बराबर है 3 4 3 7, 3 4 3 7, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे। जब भी घटाते थे हम ऊपर से घटाते थे, हम क्या करेंगे इधर से इसमें इतना घटाएंगे, इसमें में से इतना हम घटाएंगे। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। फिर 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद 1 में से 7 नहीं घटेगा तो इससे उधार ले लेगा तो 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक। अब इसके पास अब 0 में से 0 जाए तो 0 ही आ जाए, ठीक। उसके बाद 6 में से 4 जाए तो 2 आ जाएगा। उसके बाद 8 में से 3 गया तो 5 आया। फिर 7 है, 7 में से 4 गया, सॉरी 7 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये आपका पहला नंबर खत्म। आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। होगी मतलब दो संख्याओं का अंतर इतना है, मतलब हम कोई संख्या जोड़ते हैं, दो संख्याओं का अंतर इतना है, तो छोटी संख्या इतना दिया है तो बड़ी संख्या हमें बतानी है। इसमें कुछ मत करिए, जब अंतर देता है समझ लीजिए घटाना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको और इसको आप जोड़ दीजिए, अंतर दिया है। जैसे देखिए 9 9 6 7 3, फिर कितना दिया है 1 8 7 2 6 3। हम इसको जोड़ देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका 4 हो गया, ठीक। 8 7 15 होता है, 15 का 5 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया। 14 का 4 हो गया, हासिल लगा 1। 9 2 11, 11 1 12, 12 का 2 हो गया, हासिल लगा 1। फिर 9 6 15 होता है, 15 1 16, 16 का 6 1 4। अब देखिए कितना आया, 46 24 54, 46 24 54। ये आपका आंसर तीसरा नंबर सवाल पे। तीसरा नंबर सवाल है, राकेश के पास 15 लाख रुपए थे, उसने जमीन खरीदे 8,46,000 रुपए का तथा मकान बनवाए 2,59,655 रुपए खर्च किए। उसके पास कितने रुपए शेष बचे। उसके पास 15 लाख रुपया था, उसने कुछ जमीन खरीद ली, जमीन में पैसा खर्च हुआ, उसके बाद जमीन खरीदने के बाद घर बनवाया, तो उसके पास अब पूछ रहा है कि अब कितना पैसा बचा है। तो हम क्या करेंगे, पहला इसको और इसको जोड़ेंगे, खर्च उसका कितना आया। इसे एरिया 8,46,000, ठीक। ये क्या हुआ था, ये जमीन खरीदा था, जमीन खरीदा, ठीक। और उसके बाद मकान बनवाया, मकान बनवाया, कितने का बनवाया, 2,59,655। यहाँ लिखेंगे 2,59,655। कितना हो, इसे आप जोड़ लीजिए, इसका 5 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। 6 और 9 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। 15 मीन्स 5, मतलब 9 6 15 होता है, 15 में से 15 का 5 हो गया, हासिल लगा 1, ठीक। 5 6 9, 9 1 10, 10 का 0 हो गया, हासिल लगा 1, 8 2 10 1 11। अब इसका टोटल खर्च इतना हो गया, ठीक। ये उसका खर्च आया, कितना है, 11,05,655 रुपये का खर्च है। उसके पास कितना रुपया था, तो 15 लाख रुपया था। हम क्या करेंगे, पहले 15 लाख लिखेंगे,
ये हो गया हमारा 15 लाख। अब 15 लाख में ये घटा देंगे कि 11,05,695। ठीक, ये घटेगा, ये एक दूसरे से उधार ले लेंगे, इसके पहले हम घटाना बताएंगे। ठीक, ये 5 हो गया, ये 0 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ 9 बचा, यहाँ 9 उतर जाएगा। उसके बाद यहाँ 4 था, 4 में से 1 गया, आपका 3 बचा, 1 मतलब 0। उसके पास शेष बचे, यही है शेष। कितना बचा है, कितना बचा है, 3,94,305 रुपया बचा है टोटल। ये आपका तीसरा सवाल था। मतलब 15 लाख रुपया था उसके पास, इतने का जमीन बनवाया, 8,46,000 रुपये का मकान बनवाया, 2,59,695 रुपये का। फिर इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। पहले उसका खर्च देखेंगे, टोटल कितना खर्च हुआ, इतना जोड़ लिए। उसके बाद जितना पैसा था उतने हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालो। फिर उसमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़कर योगफल लिखो। पहले का कहा है 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या 9 होता है, तो हम 9 लिख दिए। कई अंक दिया, 7 अंक, तो हम 7 अंक लिखेंगे। 3, 4, 5, 6, 7। अब देखो क्या कहा है, और सबसे छोटी संख्या का अंतर। अंतर मतलब क्या होता है, घटाना होता है। अगर अंतर कहीं दिखे तो घटा दीजिए। 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक, ये आपका सबसे छोटी संख्या, इसको आप घटा लीजिए। इसका हमारा आंसर आ जाएगा ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या था, अंतर था, तो हम इसमें घटाए। 9 में से 0 जाएगा नहीं, तो 9 आ गया। 9 में से 0 9, 9, 9, फिर 9, फिर 9, लास्ट में 9 में से 1 गया, तो हमारा 8 बचा। ये आपका अंतर आ गया, लिखते रहेंगे अंतर। अब क्या कहा है, अंतर निकालो। उसके बाद कहा है फिर उसमें 6 अंकों सबसे बड़ी संख्या जोड़कर योगफल को। अब इसी में क्या करेंगे, हम 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़ देंगे। ये हमारा आंसर कितना था, बराबर कितना आया, ये हमारा हो गया। अब क्या करना, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़ो। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, अब हम इसको जोड़ देंगे, तो लास्ट से जोड़िए। 9 और 9 कितना हो जाए, 8 हो जाए, हाथ से लगाइए। फिर 9 और 9 कितना हो जाए, 9, 9, 9, 18, 18, 19, 19 का 9, हाथ से लगा 1। फिर 9 और 9 कितना हो जाए, 18, 18, 1, 19, 19 का 9। फिर हाथ से बचा 9 और 9, 18, 18, 19, 19 का 9। फिर 19, फिर 19, ठीक, और लास्ट में 1 बचा है, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, पहले क्या बोला था, इसमें 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या अंतर निकालो। हमने अंतर निकाल दिया, बड़ी संख्या हो गया, छोटी संख्या, अंतर हमारा इतना आया। फिर क्या कह रहा था, फिर उसमें 6 अंकों सबसे बड़ी संख्या जोड़कर योगफल लिखिए। तो हम 6 अंकों की, इसी अंतर में 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़ दिए, आपका योगफल इतना आ गया। योगफल मतलब होता है जोड़ कर। ठीक, ये आपका हो गया। आते हैं 5वां नंबर सवाल। 2 संख्याओं का योगफल इतना है, एक संख्या इतना है, तो दूसरी संख्या बताओ।
देखिए दो संख्या है, ठीक है, अगर टोटल हम जोड़े इतना आ गया, ठीक, दो संख्या टोटल जोड़े इतना आ गया, तो एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या हमारी क्या होगी। अब देखिए कितना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें और इसमें हम घटा देंगे। जैसे एक उदाहरण बताते हैं, जैसे योगफल हमारा टोटल 10 आया, जैसे हम एक उदाहरण बता रहे हैं, ठीक है, योगफल हमारा 10 आया, पहली संख्या हमारा 3 है, तो हमें दूसरी संख्या बतानी है, ठीक है। ये कह दिया कि हमारा पहली संख्या है और दूसरी संख्या आपको बतानी है, तो हम क्या करेंगे, 10 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 7 आ जाएगा, यही आंसर है। इसी प्रकार का इसका है, तो हम क्या करेंगे, इसमें में से ये टोटल जोड़ा है और एक संख्या ये बना दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसमें में से इतना हम घटा देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे घटा दीजिए, 8 6 3 201, अभी घटाइए 38 फिर 46 413, इसे हम घटा देंगे। 3 में से जाएगा नहीं तो फिर हम उधार लेते हैं, इसे हम घटाते हैं, घटा के दिखाते हैं। यहाँ 7 4 11, फिर यहाँ 2 6 हो जाए, फिर यहाँ 8 हो जाए, 4 यहाँ 8 हो जाए, यहाँ 7 4, ठीक, सही है। यही आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। अब आते हैं 6वां नंबर सवाल पे, ठीक है। एक परीक्षा में कितने हैं, इतने बच्चे में से इतने क्या हुए, उत्तीर्ण हुए, तो पूछ रहा अनुत्तीर्ण कितने हुए। टोटल आपके स्कूल में कितने बच्चे थे पूछ रहा है ना, तो क्या है, 2,78,472 टोटल बच्चे थे, तो आपके कितने पास हुए, तो 2,18,659 बच्चे उत्तीर्ण हो गए, मतलब पास हो गए। तो आपको बताना अनुत्तीर्ण मतलब फेल कितने हुए, तो हम क्या करेंगे, इतने में से इतने क्या करेंगे, घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2,78,472, यहाँ लिखिए 2,01, और फिर 2,18,659, आप घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 में से 9 घटेगा नहीं तो दूसरे से उधार लेगा इससे, तो 12 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3, फिर यहाँ 6 बचा, 6 में से 5 गया तो 1, फिर यहाँ 4 है तो 4 में से 6 नहीं घटेगा तो इससे उधार लेगा तो 14 हो जाएगा, 14 में से 6 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8, यहाँ कितना बचा, 7, 7 में से 8 नहीं घटेगा तो एक इससे उधार लेगा 7 वाले से, तो कितना हो जाएगा, 7, इससे उधार लिया तो कितना हो जाएगा, 14, सॉरी यहाँ 7 हो जाएगा 17, 17 में से 8 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9, यहाँ 9, यहाँ बचा 6, 6 में से 1 घटाएंगे 5, 2 में से 2 गया 0, ये क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण बच्चे, ठीक, यही आपको बताना था, ठीक है। आते हैं 7वां नंबर सवाल पे। एक गोदाम में 5,06,537 बोरियां चावल की, फिर उसके बाद 24,58,000
68,136 गेहूं की बोरियां हैं। उसके बाद फिर 54,32,451 चीनी की बोरी है। तो बताओ टोटल गोदाम में कितनी बोरियां हैं। तो क्या करेंगे, इन तीनों को आप कुछ मत करिए, जोड़ दीजिए। आपको टोटल पूछ रहा है गोदाम में कुल कितनी बोरी है, तो एक दो तीनों के जोड़ लेते हैं। तो पहले इसको लिख लीजिए, कितने चावल की बोरी, देखिए चावल की बोरी बराबर, ठीक, कितना है 5, 3, 7। और उसके बाद क्या है, गेहूं की बोरी, गेहूं की बोरी बराबर, ठीक, 2। इसका लिख लीजिए 6, 3, 1, 8, फिर आ गया 6, 4, फिर 2। अब क्या बचा है, इसका हो गया चीनी की बोरी बराबर कितना है, कितना है 1। अंक के सीधे इधर से सीधा लिखेंगे तभी जोड़ पाएंगे, क्योंकि आगे आगे पीछे हो जाता है, दिक्कत नहीं होता है। 5, 4, 2, 3, 4, 5, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लीजिए, 54, 32, 451, ठीक है। अब इसे जोड़िए, 7 और 6 कितना हो जाए 13, 13 में एक जोड़ेंगे तो 14, 14 का 4 हो गया, हाथ से 1, फिर 3, 3, 6, 6, 5, 11, एक हासिल है तो कितना हो जाएगा 12, तो 12 का 2 हो गया, हासिल फिर 1 लग गया, फिर इसको जोड़िए 5 और 1 6, 6, 4, 10, 10, 1 हासिल 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, फिर 6 और 8 कितना हो गया 14 हो गया, 14 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 14 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, एक हासिल है कितना हो जाएगा 17, 17 का 7 हो गया, फिर हासिल 1 बचा है, फिर 3 और 0 और 6 में जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में एक हासिल जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का 0 हो जाएगा, हासिल लगा 1। उसके बाद आते हैं 5 और 4 9, 9 4 13, 13 1 14, 14 का 4 हासिल 1, 5 7, 7 1 8। गोदाम में, चलिए यहाँ लिख देते हैं। अब इसका का पूछ रहा है गोदाम में कुल कितनी बोरी हैं, तो गोदाम में कुल बोरिया बराबर कितना है आपका आंसर, कुल टोटल आ गया 84,07,124 बोरी है, ये आपका आंसर है। ठीक, ये आपका पार्ट 2 का खत्म, ये आपका हो गया द एंड। ठीक, कोई दिक्कत हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं।